वेलकम स्टूडेंट। देखिए रेजिस्टिविटी ये टॉपिक चल रहा है। इसमें हम लोगों ने सीखा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कहने का मतलब यदि हम लोग वायर के लेंथ को बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक वायर का लेंथ है L, ठीक है, ये हाफ लेंथ हमने सपोज किया कि L लेंथ है, तो इसमें रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस है जो आप देख रहे हैं फिक्स्ड। यहीं से इलेक्ट्रॉन मूव करते टकरा जाते हैं तो मतलब बाधा उत्पन्न हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। फिर ये अपना पाथ मूव कर लेते हैं। और मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस है, ये L लेंथ के लिए। अब लेंथ को हमने डबल कर दिया तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, है ना। तो यही बात इसमें कह रहा है कि रेजिस्टेंस और लेंथ ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी बात है, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब जैसे देखिए ये पेंसिल का ये जो हिस्सा है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर ज़्यादा है और इधर देखा जाए तो इधर कम है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक वायर है जो कि ये पतली वायर है, तो पतली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर दिए हम लोगों ने, और दोनों को कंबाइन करके एक R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया, ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। रो इज़ द कांस्टेंट जिसे रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, ठीक है। तो R = रो इंटू L/A हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R = रो इंटू L/A। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ तक जो भी बोल्ड कलर से लिखा हुआ है ये सब हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन 3 उसको रीअरेंज कर रहे हैं, R = रो इंटू L/A, यही तो था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रो = R इंटू A/L हो जाएगा। ये रो = R इंटू A/L, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया ये। अब ये R कहने का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, A कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L कहने का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये तीन सिंबल्स हैं इसके। अब हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ 1 मीटर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, तो R = रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर कि लेट अस टेक कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड यूनिट लेंथ 1 मीटर, पुटिंग A = 1 and L = 1 इन इक्वेशन 4 वी गेट रेजिस्टिविटी रो = R, ठीक है ना। R जो है वो रो के इक्वल हो जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है इसी को आपको नोट डाउन करना है हेडिंग में। नोटबुक में आपको सिर्फ ये बोल्ड कलर से लिखा हो यही नोट बनाना है और कुछ नहीं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन भी है, 1 मीटर लॉन्ग भी है, तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो = R इंटू A/L, यही फॉर्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। यूनिट कैसे बनाएंगे देखिए, ये R है, R को हम लोग क्या लिखते हैं इसकी यूनिट ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अब यहाँ से मीटर कैंसिल आउट हो गया, ओम मीटर ये सिंबल है ये, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है। तो यही लिखा है कि द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। और यहाँ पर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस
डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी खुद ही एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये सब्सटेंस का नेचर कैसा है और टेम्परेचर। सब्सटेंस का नेचर कहने का मतलब जैसे मान लो वो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, जैसे मान लो कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, अब एल्युमिनियम है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस पेज में इतना ही है आज, यहीं तक। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।